शादी तय करते समय न करें झूठ बोलने की गलती, वरना आ सकती है मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम। डोंट मेक मिस्टेक्स ऑफ टेलिंग लाइज बिफोर मैरिज, इट विल डिस्ट्रॉय योर मैरिज। कहते हैं शादी जन्मों का बंधन होता है, कांच से भी ज़्यादा नाजुक। इस रिश्ते को ताउम्र प्यार और विश्वास से सहजना पड़ता है। लेकिन अब यह अब या तो लोग इस बंधन के महत्व को अनदेखा करने लगे हैं, या उनके लिए शादी का रिश्ता महज एक मजाक बनकर रह गया है। तभी तो आजकल शादी के बंधन भी झूठ, टेलिंग लाइज बिफोर मैरिज के सहारे बनाए जा रहे हैं। मंजरी दुखी मन से अपनी सहेली नीलिमा को बता रही थी, मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे बताया गया था कि मेरे पति एक निजी लिमिटेड कंपनी में बड़ा अफसर है। चूंकि मैं खुद एक बड़े पद पर कार्यरत थी, इसीलिए इस रिश्ते के लिए मंजूरी दे दी। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि वह एक मामूली क्लर्क है। समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। मंजरी के मन में अपने पति में ससुराल वालों के प्रति अनादर के भाव थे। पहले तो उसने अपने मम्मी पापा से कहा भी कि यह संबंध तोड़ दो और मुझे तलाक दिला दो, परंतु रिश्तेदारों में समाज के लोगों ने समझाया, जो हुआ सो हो गया, अब इसे ही नियति मान लो। मंजरी ने तलाक नहीं लिया, पर अब वह पति व सास के प्रति मन में हमेशा अविश्वास का भाव रखती है। न वह पति से जुड़ाव महसूस करती है, न ही उनके प्रति उसके मन में सम्मान की भावना है। उनके रिश्तों में एक अजीब सा खिंचाव आ गया है। अब जिंदगी भर इस रिश्ते को ढोना उसकी मजबूरी हो गई है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां शादी के लिए लड़के या लड़की पक्ष वाले अक्सर झूठ बोल देते हैं, जिसका असर उनकी जिंदगी पर पड़ता है। वैवाहिक संबंधों के मामलों में झूठ का सहारा लेना अत्यंत दुखदायी साबित होता है। उपर्युक्त उदाहरण में ही देखें, चूंकि विवाह तो हो ही गया है, अतः मंजरी को ससुराल में ही रहना है। उसने सामाजिक दबाव के कारण तलाक भले ही नहीं लिया, किंतु एक झूठ के कारण ससुराल वाले उसकी नज़रों में गिर गए हैं। दोनों पक्ष करते हैं गलती। अक्सर वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए कभी वर पक्ष तो कभी वधू पक्ष झूठ का सहारा लेने लगते हैं। कारण अनेक होते हैं, कभी अच्छी लड़की और कभी अधिक दहेज की उम्मीद के कारण वर पक्ष गलत जानकारी देता है, तो कभी अच्छा घर बर देखकर वधू पक्ष फरेब कर बैठता है। उस समय उनके मन में यह विचार नहीं उठता कि बाद में जब सच्चाई सामने आएगी तब क्या होगा। धन्यवाद।